और आज शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज शुरू करते हैं हम 18 दिनों की जो भगवत गीता समझने की यात्रा है, उसके हम 14वें दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के हम हर एक शब्द को हम देते हैं आध्यात्मिक गुरु हमारे जो शीला प्रभुपाद जी हैं उनको समर्पित करते हैं, तथा राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष तथा इस ऑनलाइन के जो जनक हैं नमो निष्ठादास प्रभु जी, उनको समर्पित करते हैं और उनको शत शत नमन करते हैं। हमारे सारे शिक्षा गुरुओं को और दीक्षा गुरुओं को भी हमारा शत शत नमन, तथा आप सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम और अभिनंदन, स्वागत और हरे कृष्ण। तो ये अध्याय 14वां शुरू हो रहा है, जिसका नाम है गुणात्रय विभाग योग। प्रकृति के तीन गुण, इसको आचार्यों ने इसका नाम रखा हुआ है। और जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि प्रकृति में तीन गुण होते हैं, प्रकृति में तीन गुण होते हैं, तो ये प्रकृति के तीन गुण होते कौन से हैं और ये प्रकृति के गुण कार्य क्या करते हैं, इन सब बारे में हम बात आज करेंगे। क्योंकि हम ये ज्ञान योग पढ़ रहे हैं और ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान से युक्त होकर ही, ज्ञान के माध्यम से ही इस जगत के बंधन से छुटकारा हम प्राप्त कर सकते हैं। हमको लगता ही नहीं है कि हम बंधन में, हमको ये ज्ञात ही नहीं रहता है कि हम एक रस्सी में जकड़े हुए हैं। प्रकृति के गुणों की जो रस्सी है बहुत मजबूत रस्सी है और इससे हम बंधे हुए हैं। और इससे जब हम ये जानेंगे कि हम इस रस्सी में बंधे हुए हैं, तभी तो हम इनसे छूटने का उपाय करेंगे। तो प्रकृति के गुणों को हम जानकर और उनसे कैसे बंधन से बच सकते हैं, इस अध्याय में इस सबका बहुत ही स्पष्ट वर्णन दिया गया है। 13वें अध्याय में से ज्ञान योग का आरंभ हुआ था और 13वें अध्याय में हमने जाना है कि अर्जुन के प्रश्न थे। पहले अर्जुन प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में हमको बताना था, हमारे संशयों को दूर करना था।
तो पूछते हैं ये प्रकृति क्या है, प्रकृति प्रकृति बात होती रहती है, ये प्रकृति है क्या। और प्रकृति जो है वो इस भौतिक जगत को कहा जाता है, और ये भौतिक जगत जो है, जो प्रकृति है, तीन गुणों से बनी हुई होती है। और पुरुष कौन है? पुरुष दो है, एक जो है वो पुरुष यानी कि जीव होता है, और दूसरे भगवान यानी कि परमात्मा। आत्मा जीव है और परमात्मा परम पुरुष कहलाते हैं। क्षेत्र क्या है? जो ये हमारा शरीर है, द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, कर्म का क्षेत्र, इसको जो है वो क्षेत्र कहा जाता है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ दो होते हैं, एक आत्मा और परमात्मा, जो दोनों हमारे हृदय में निवास करते हैं। फिर बताया गया कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान है कि जब हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ही ज्ञान कहलाता है, और उसकी प्रक्रिया बताई गई कि कौन कौन सी योग्यताएं हम अपने अंदर धारण कर लेंगे तो हम ज्ञानी कहलाएंगे, तो हम ज्ञान में रहेंगे। और ज्ञेय क्या है? ज्ञेय का अर्थ होता है कि हमारे जानने योग्य कौन है, हमारे जो ज्ञान है इसका लक्ष्य कौन है, इसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ बताया गया जो हमारे शरीर है वो पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। पंच महाभूत है, उसमें पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच उसके इंद्रिय विषय हैं, तीन गुणों की अप्रकट अवस्था है, और सूक्ष्म तत्व है मन बुद्धि और अहंकार। ये हमारा शरीर जो है इन चीजों से मिलकर बना है, ये शरीर क्षेत्र है। और इसको जानने वाले जो है वो क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं, आत्मा और परमात्मा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि राजा होता है, वो सारे जो है वो राज्य के सब जितनी भी भूमि है उसको जानता है, लेकिन जो किसान होता है वो अपनी भूमि को ही जानता है। या जैसे हम सीसीटीवी देखते हैं कि एक एक कैमरा होता है, वो क्या हो जाता है, आत्मा की तरह से है। और जो परमात्मा क्या है, पूरा कंट्रोल रूम है, पूरा देखता है कि हाँ कहाँ पर क्या हो रहा है, वो सारे को देख सकता है, जबकि आत्मा केवल अपने शरीर को ही देख सकती है। और भगवान ज्ञान के लक्षणों को बताते हैं कि और वास्तविक समस्या क्या है हमारी, हमारे जो जीवन की जो सबकी समस्या, जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी सबकी समस्या क्या है, कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबकी समस्या है। और ये सब इससे पार पाना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या बताया कि भक्ति करिए, मई चाने न योगे न, और भक्तिर अव्याभिचारिणी। तो भगवान का निरंतर ध्यान करना है, अनन्य भक्ति करना है। और भक्ति के बहुत महत्वपूर्ण अंग को ज्ञान बताया गया है कि हाँ भक्ति इससे प्राप्त की जा सकती है। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रकृति है क्या और पुरुष है क्या। और प्रकृति तीन गुणों से मिलकर बनी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और इनसे बंध जाता है। पुरुष जो है वो अपने आप में कहते हैं कि जीव ब्रह्म होता है, वो बंधता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो प्रकृति में संपर्क में आता है वो भूल जाता है कि हम जो है वो ब्रह्म है, और बस वही दुख पाता है, परम भोक्ता बनना चाहता है, जबकि वो परम भोक्ता बन नहीं सकता। परम भोक्ता हम पढ़ चुके हैं कि भगवान ही है, वो परम भोक्ता नहीं बन सकता, लेकिन वो परम भोक्ता बनना चाहता है। और इसीलिए वो सारे बंधन जो आते हैं वो इसीलिए आते हैं, सारे दुख जो आते हैं वो इसीलिए आते हैं। तो कुछ लोग इसको माया का अध्याय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन गुणों की बात की गई है, माया की बात की गई है, क्योंकि माया ही बहुत शक्तिशाली है। और भगवत गीता जो है वो क्या करती है कि हमको बताती है कि भक्ति के बारे में। लेकिन भक्ति के मार्ग में बाधाएं क्या क्या आएंगी, जो भक्ति की यात्रा हमने शुरू की है, इस यात्रा के कहते हैं कि बड़े विघ्न बाधाएं आती हैं। और इन विघ्न बाधाओं की जो हम तैयारी कर रहे हैं भक्ति की यात्रा की, इसके में कोई चोर ना आ जाए, कोई विघ्न ना आ जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, इन सब के लिए जो है वो माया भी एक कहते हैं कि बहुत बड़ी इसमें रोल निभाती है। क्योंकि कहते हैं कि माया महा ठगिनी हम जानी, तो बहुत ठगनी होती है, कहीं भी हमको पकड़ सकती है, कहीं भी भक्ति में व्यवधान आ सकता है। इसलिए हमको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जब हम जानेंगे कि कौन सा चोर है, कौन हमको पकड़ सकता है, तभी तो हम उससे रक्षा करेंगे। तो इसीलिए भगवान हमको इस भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, और इस प्रकृति के गुण से बाहर निकलने की जो है रास्ता बता रहे हैं। हमारी चेतना के स्तर को भी हमने जाना कि हमारी चेतना अन्नमय होती है, कि उस चेतना पर हम केवल अन्न का ही ध्यान देते हैं, भोजन ही हमारे लिए भगवान हो जाता है। फिर प्राण पे ध्यान देते हैं, क्योंकि प्राण में चेतना होती है, तब केवल प्राणों का ही हम इंतजाम करते रहते हैं। जीव होता है, चाहे वो पशु होता है, मनुष्य पशु सब जो है वो बचते हैं, अपने लिए घर का निर्माण करते हैं, अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण करते हैं, ताकि अपने आप को रक्षा कर सके। फिर जब चेतना और ऊपर उठती है तो ज्ञानमय चेतना होती है। ज्ञानमय चेतना अनुभूति करती है, अनुभव करती है
कि अगर गर्मी लग रही है तो कहाँ छुप जाना चाहिए, सर्दी लग रही है तो कहाँ छुप जाना चाहिए। तो ये जो है वो ज्ञान में चेतना अनुभव करने लगती है, और फिर इससे ऊपर विज्ञान में चेतना होती है, जब वो मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि वो पूछता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब जानना चाहता है। और उससे ऊपर जब चेतना और ऊपर उठ जाती तो आनंदमय हो जाती है, बिल्कुल आनंद चाहती, जो आत्मा हमेशा आनंदमय अभ्यासा करती रहती है। तो ये सब चीजों को हमने जाना है, और कुछ चीजों को हम आगे जो है जानेंगे। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच। अब देखिए, बहुत ही जहां भगवान वाच से शुरू हो जाता है, यानी कि भगवान अब हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, बहुत कुछ है भगवान के मन में जो हमें समझाना चाहते हैं, ये ज्ञान वो हमको देना चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परासिद्धिमतो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। अब भगवान जो है वो फिर ये बात कह रहे हैं कि समस्त ज्ञानों में परम ज्ञान, यानी कि भक्ति योग विशेष है, भगवान ने बताया, लेकिन ये ज्ञान भी विशेष है। और इस ज्ञान को जान करके परम सिद्धि प्राप्त की है, कई लोगों ने, कई ऋषि मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। तो ज्ञान योग और कर्म योग हमारी भक्ति की रक्षा कर रहे हैं, हमने जैसे जाना है कि भक्ति योग की रक्षा कर रहे हैं। तो ज्ञान जो है वो हमें क्यों आवश्यक है? कि हमें अपनी बीमारी पता चल जाए, किस बीमारी से ग्रसित है हम, तभी तो दवा करेंगे। क्योंकि अगर हम को पता ही नहीं है कि हम नंगे पैर चलेंगे तो कांटा लग सकता है, तो हम चरण पादुका क्यों पहनेंगे, पैरों में जूता चप्पल क्यों पहनेंगे? तो जब हमें पता चल जाएगा कि ये भक्ति हमें करेंगे तभी हम प्रकृति के इन तीन गुणों से बच सकते हैं, तो भी हम इसका प्रयास करेंगे। और ऋषि मुनियों ने क्या किया है? ऋषि मुनियों ने ये प्रयास किया है और उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि भगवान जो है का ज्ञान जानकर परम सिद्धि तो प्राप्त कर ही लेगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 7वें अध्याय से लेकर, प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमको, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार में बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन तथा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही, हरे कृष्णा, मैंने रिकॉर्ड करना तो भूल ही दिया क्या? नहीं, चल गए पूरा। यह भी बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत से बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और उसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। यह आशा की जाती है जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आप अगर इस अध्याय को समझेंगे तो सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो 7 से जो 12वां अध्याय है वो परम सत्य के विषय में एकदम विस्तृत रूप से बताया, उनकी विभूतियां बताई, उनकी शक्तियां बताई, उनके विराट स्वरूप को बताया, अनन्य भक्ति को बताया। सब हमने जाना कि इसके द्वारा भक्ति को बढ़ाया जा सकता है, भक्ति आगे बढ़ जाती है, और इस ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया था, परम सिद्धि प्रदान करने वाला कहा गया था। तो हम विनय पूर्वक जो है जब ज्ञान का विकास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं तो हमें भवबंधन से छुटकारा मिल सकता है। ये 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक बताया गया। अब जो है वो क्या बता रहे हैं, इसके आगे का जो ज्ञान है क्या है? इसको दार्शनिक चिंतन है ये। दर्शन क्या कहता है? हर विषय के पीछे एक फिलॉसफी होती है, एक चिंतन होता है। अब ये जो ज्ञान योग है इसमें चिंतन बताया जा रहा है। तो भगवान का स्वभाव क्या है? सतचित आनंद का स्वभाव है। और यदि हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं
तो हम उस दिव्य स्वभाव को भी प्राप्त कर लेते हैं, और जिससे हमको जन्म मृत्यु जन्म जरा व्याधि के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। तो जो सत का मतलब होता है कि शाश्वत, हमेशा रहता है, जिसका अंत नहीं होता है। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण हो जाना। और आनंद का मतलब होता है कि हम हमेशा भरपूर जो है वो आनंद में रहना, हमेशा खुश रहना, आनंदमयी रहना। तो भगवान में ये गुण बहुत अधिक मात्रा में होता है। भगवान जो है वो इस गुण में ऐसे समझ लीजिए कि भगवान एक सागर है। तो उस सागर के बराबर उनके, मतलब सागर भी कहना कम है, लेकिन हमारे पास सागर से बड़ी कोई तुलना नहीं है। तो सागर जैसा उनके पास जो है वो आनंद है, या उनके जो भी गुण हैं वो थोड़े मात्रा में, कुछ कम मात्रा में वो हमारे अंदर भी होते हैं। तो हम जैसे समुद्र की एक बूंद लेके चखेंगे तो उसमें भी वही स्वाद आएगा जो पूरे समुद्र को पीने में भी आएगा। तो भगवान के जो गुण होते हैं हमारे जीव के अंदर भी होते हैं। तो जीव फिर बंद क्यों जाता है? जीव बंध जाता है, इस संसार में आता है और जीव बंध जाता है। क्यों? क्योंकि जीव सेवा नहीं करना चाहता है भगवान की, भगवान के भक्ति नहीं करना चाहता है। अगर जीव का दासत्व ही है, उसका जो मूल आध्यात्म स्वभाव है भगवान का दासत्व करना ही है, अगर भगवान की सेवा नहीं करेगा तो वो माया की सेवा करने लगेगा। तो हम भूल जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। जैसे बादल रहता है, उसके आगे सूर्य जितना इतना विशाल है वो भी ढक जाता है, सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता है। वैसे ही इस संसार के भोगों में आके, संसार के भौतिक ज्ञान में आके, संसार से प्रभावित होकर जो जीव होता है वो क्या करता है? दूषित हो जाता है, इन भौतिक गुणों से दूषित हो जाता है और दिव्य ज्ञान से दूर होता चला जाता है। और जब इस तरह की स्थिति होती है तो विचलन की स्थिति होती है। लेकिन जो जान जाता है, जो भगवान की सेवा के लिए में हमेशा तत्पर रहता है, वो क्या करता है? उसको चाहे सृष्टि होती है, चाहे विनाश होता है, चाहे जो भी स्थिति होती है, उसमें उसका विचलन नहीं होता है। तो कई लोग जो है वो कहते हैं, लोगों की समस्या ये रहती है कि ये बताइए कि पहले बीज आया था कि पहले पेड़ आया था, पहले मुर्गी आई थी कि पहले अंडा आया था। बच्चों से खेल खेलते रहते हैं। अब जो है वो इन सब प्रश्नों के उत्तर हमको पाना शुरू हो जाएंगे। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, न प्रलय के समय विचलित होता है। तो उसका विचलन सारा समाप्त होता है, उसमें विचलन नहीं रह जाता है। चाहे सृष्टि हो, चाहे विनाश हो, चाहे प्रलय, चाहे जैसी भी स्थिति हो, विचलन इसका नहीं होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महदोनिरहं बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान जो है वो बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहे हैं कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूँ, मैं ही बीज देता हूँ। मेरे जो है वो द्वारा बीज देने पर ही इस सृष्टि का निर्माण होता है। तो भगवान जो है वो स्पष्ट कर रहे हैं, हमारे जो प्रश्न होते हैं शास्त्रों के उनमें उत्तर अवश्य मिलते हैं। तो हम अपने प्रश्नों को अगर शास्त्रों से, गुरु से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें उनका स्पष्ट उत्तर मिलता जाएगा। तो भगवान ही जो है वो बीज प्रदाता पिता है, ये हमें समझ लेना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं, आप अगर सुनेंगे तो लोग कहते हैं, ज्यादातर जो ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, वैज्ञानिक वगैरह लोग, वो कहते हैं कि भौतिक प्रकृति ही पिता है। परंतु भौतिक प्रकृति पिता नहीं है, भौतिक प्रकृति माता है। बीज प्रदाता कौन है? वो पिता है। भौतिक प्रकृति जो है वो जीवों को अपने गर्भ में धारण किए रहती है, और जब भगवान की दृष्टि जाती है, भगवान की दृष्टिपात करते हैं, तब वही भौतिक प्रकृति वो हो जाती है, व्यक्त हो जाती है। और फिर जो है वो सृष्टि चलना आरंभ हो जाती है। तो बीज पहले भगवान से आता है, और तब जो है वो उसकी सृष्टि होती है, तब भौतिक प्रकृति व्यक्त हो पाती है। तो भगवान ने कहा है ना कि हम ही आपके जो है वो माता पिता और पितामह हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही सबके बीज प्रदाता पिता हैं। जैसे कोई गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस भौतिक प्रकृति को प्रकट करने के लिए भगवान की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है, बीज प्रदाता पिता की आवश्यकता होती है।
सत्त्वं रजस्तम इति गुणां प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिन अव्ययम। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों में बंध जाता है। तो ये भगवान ने अब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि देखिए तीन गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। और जो इसमें संपर्क में आएगा वो क्या हो जाएगा, इन गुणों से बंध जाएगा। तो तीन गुण है, ये बंधन है। इतना जो है मान लेना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं। ये बंधन तीन तरह का है। आप जो है सतो रजो तमो, जैसे सोने का बंधन हो, चांदी का बंधन हो और लोहे का बंधन हो। तो बंधन होता है, चाहे आप सोने से बांध दिए जाए, चाहे चांदी से बांध दिए जाए, या फिर लोहे से बांध लिए जाए। लेकिन बहुत लोग सोने की रस्सी को श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों? क्योंकि होता भी है, क्योंकि सतोगुण में क्या होता है, थोड़ा ज्ञान होता है। और ज्ञान की वजह से सुख मिलता है, ज्ञान की वजह से प्रशंसा मिलती है। तो सतोगुणी जो चेन होती, रस्सी बंधन होता है, वो सोने के बंधन की तरह से कहा जाता है। तो कई लोग सोचते हैं कि सतोगुणी तो बनते ही नहीं होंगे। लेकिन नहीं, बनते हैं। नशा हर चीज का होता है, चाहे सतोगुण का हो, चाहे रजोगुण का हो, चाहे तमोगुण का हो, सबका नशा होता है। तो क्या आप लोग बताना चाहेंगे कि सतोगुण में कैसे बन सकते हैं? अगर सतोगुण है तो कैसे बन सकते हैं? हरे कृष्णा माता जी, तारा माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, आप अनम्यूट हुए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता। जब सत्वगुण में होता है तब उसको ज्ञान का गर्व हो जाता है, भाई मैं ज्ञानी हूँ सबसे। लोग आपस में लड़ने लगे हैं, मैंने तो गीता 6 बार पढ़ी है, तुमने तो 1 बार पढ़ी है। और सुख की वजह से और ज्ञान की वजह से वो बंध जाते हैं। जी माता जी, बहुत सुंदर माता जी। बिल्कुल सही कहा कि लोग को उसको भी है, कहते कि मैंने 6 बार गीता पढ़ी, मैंने 7 बार गीता पढ़ी थी। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी माता। माता जब हम भक्ति करते हैं, सत्संग गुण में आते हैं, और हम वही अहंकारी हो जाता है हमारे अंदर। और हम यही सोचते हैं कि हमारे जैसा गुणी कोई नहीं है। और हम औरों को लेक्चर देते हैं, लोग सोचते हैं वो भी हमें अहंकारी समझते हैं। इसलिए हमें जब आते हैं तो हम उसमें बंध जाते हैं सत्संग में। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। तो माता जी लोगों ने बहुत सही आंसर दिया हुआ है कि बंधते सभी लोग हैं, चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, सब जो है वो बंधते हैं। और जैसे कि आप विज्ञापन देखते हैं ना, कहते हैं कि मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद कैसी। तो ऐसे ही जो है वो सतोगुणी जो होते हैं वो भी कहने लगे कि मैं ज्यादा, जैसे माता जी ने कहा कि मैंने 6 बार गीता पढ़ी, मैंने 7 बार गीता पढ़ी। तो इस तरह से लोगों में सतो गुण में जो लोग रहते हैं उनको भी बंधन हो जाता है। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वः कमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतो गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बध जाते हैं। तो सतोगुणी बहुत अच्छा है, प्रकाश देता है, शुद्ध होता है, सारे पाप कर्मों से मुक्त कराता है। इसीलिए लोग सतोगुण में जाने का प्रयास करते हैं। जो तमोगुणी होते हैं वो रजोगुणी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, जो रजोगुणी होते हैं वो सतोगुणी तक जाने का प्रयास करते हैं। जो भक्ति में होते हैं, वो जो समझते हैं इन चीजों को, वो तो सतोगुणी होता है, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी कभी कभी, सबके लिए नहीं कहा जा रहा कि सभी लोग, जैसे कोई कवि होते हैं, दार्शनिक होते हैं, ये सतोगुणी होते हैं क्योंकि इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ये समझते हैं बातों को, दर्शन को समझते हैं। लेकिन क्या होता है, जब उनको बहुत प्रशंसा हो मिलने लगती है तो वो और आगे जाने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि हमको, कवि है तो चाहते हैं बहुत लोग सुने हमको। दर्शन दार्शनिक सोचते हैं कि सब लोग हमारे दर्शन को ही महत्व दें। तो इस तरह से क्या होता है कि वो ज्ञान का भाव आ जाता है, या प्रशंसा होती तो सुख का भाव होता है। उस भाव को लेने के कारण वो भी बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन उसी में कुछ लोग प्रयास करते हैं और आगे बढ़ने का, वो शुद्ध सतोगुणी हो जाते हैं।
क्योंकि उनको शुद्ध सतोगुणी तक पहुंचना बहुत आसान होता है, क्योंकि सतोगुणी तो वो हो ही गए हैं। अब उस उनको एक छलांग और लगाने की जरूरत होती है ताकि वो बात निकल जाए, शुद्ध सतोगुणी बन जाए। रजो रागात्मका विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देवधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो जैसे कि जो सतोगुणी होता है वो संयमी होता है, वो समय से सारे कार्यों को करता है, शुद्धता से करता है। कहते हैं ना कि यह निशा सर्वभूतानो तस्या जागृति संयमी। तो जो आत्म संयमी होती है वो जागता है, वो जब सब सोते रहते हैं तो वो जागता है, क्योंकि वो सतोगुणी होता है। जैसे छात्र होते हैं, कुछ छात्र जो है वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो रजोगुणी होता है वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है। वो चाहता है कि जो भी मिले मुझको ही मिले, वो संतुष्ट ही नहीं होता, उसकी बहुत तृष्णाएं होती हैं उसको, और के चक्कर में रहते हैं। छात्र जीवन है तो वो चाहता और नंबर, सारे नंबर मुझे ही मिलने चाहिए, सारी प्रशंसा मुझे ही मिलनी चाहिए। अगर छोटा घर है तो बड़ा घर होना चाहिए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, और ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो भौतिक भोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और जब भौतिक चीजों के लिए परेशान होते हैं कि इनके पास ये चीज है तो वो मुझे भी चाहिए, उनके पास वो चीज है तो वो मुझे भी चाहिए, तो उनको सब चीजें चाहिए होती हैं, उनको सारी चीजें चाहिए होती है, और वो जो है वो और कर्म करता है, और परिश्रम करता है, और परिश्रम करता है, और परिश्रम करते करते जो है वो क्या होता है कि वो सकाम कर्मों में बढ़ता चला जाता है, उसके कर्म जो है वो सकाम होने लगते हैं, क्योंकि उसे और चाहिए, उसकी जो संतुष्टता नहीं आती है उसको, हमेशा जो है तृष्णाएं बनी रहती हैं। तमस्त्वज ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तनी निबंधाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देवधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो अब बात आती है रजोगुणी के बाद तमोगुणी की। तो तमोगुणी जो व्यक्ति होते हैं वो अज्ञान में रहते हैं। जैसे सतोगुणी ज्ञान का अनुशीलन करता है, तमोगुणी हमेशा अज्ञान रहता है। सतोगुणी ज्ञान के लिए कर्म करता है, ज्ञान के साथ कर्म करता है। रजोगुणी अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता रहता है। लेकिन तमोगुणी क्या है, कर्म ही नहीं करता, उसको कुछ करना नहीं है, उसको आलस रहता है, उसको जैसे कहते हैं कि डे ड्रीमिंग, हमेशा योजनाएं बनाएगा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज नहीं, कल, अभी नहीं करेंगे, कल कर देंगे। तो योजनाएं बनाते रहेंगे। साथ ही उनके जब अगर कुछ करना भी चाहेंगे तो वो ऐसे करेंगे कि उसका कोई मूल्य ही नहीं रहेगा, जैसे कि वो बीच सड़क में ही लड़ना शुरू कर देंगे। अब ये नहीं सोचेंगे कि ये लड़ने की जगह नहीं है, ये लोगों के आने जाने की जगह है, लोगों को तकलीफ होगी, नहीं, वो जहां भी जो चाहेंगे करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य करते नहीं है, उनकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि नहीं होती है, और इसलिए वो सोते रहेंगे, या योजनाएं बनाते रहेंगे, या आवश्यकता से अधिक खाते रहेंगे, या निराश रहेंगे, कभी उल्टी सीधी चीजों का सहारा लेंगे, और उनके लिए तरह तरह के जो है उसके पक्ष में तर्क रखेंगे। इस तरह का कार्य तमोगुणी करते हैं, क्योंकि अज्ञानी होते हैं, ज्ञान का बहुत ही अभाव होता है उनके अंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा पढ़ेंगे आप? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। जी, हरे कृष्ण माता जी। सतोगुण सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कहा गया सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो शरीर के कहते हैं कि शरीर में द्वार होते हैं, शरीर में 9 द्वार होते हैं। तो 9 द्वार कोई बताएगा, 9 द्वार कौन कौन से होते हैं? हरे कृष्णा। शरीर में 9 द्वार, आप जो है वो 9 द्वार किसको किसको समझते हैं, कोई बताएगा? हरे कृष्णा। 9 ना बता सके, जितने बता सके उतने बताइए। हरे कृष्णा। तारा माता जी बताइए, माता जी।
माता जी, पहले तो दो आंखें, दो कान, दो नाक, मुंह, जननेंद्रियां और गुदा। जी माता जी, हरे मेरे कृष्णा, ख्याल से बहुत सुंदर हो माता गए जी। लो। ये हरे कृष्णा। तो 9 द्वार होते हैं, कहते हैं 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 2 नथुने होते हैं, और उसके साथ साथ मुंह होता है एक, गुदा, और वस्त्र यानी कि जन्य। तो ये 9 द्वार होते हैं। ये जब ज्ञान के प्रकाश, यानी कि इसमें सुख के जब लक्षण दिखाई देते हैं, जब इनमें कोई परेशानी नहीं रहती, सुख इनसे रहता है, सही सही दिखाई पड़ रहा है, सही सही सुनाई पड़ रहा है, सही सब कार्य सही सही हो रहे हैं, तो क्या कहते हैं, ये सतोगुण की स्थिति होती है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो सतोगुण में रहते हैं, और उनके सारे जो है जो 9 द्वार होते हैं, ये सुख में रहते हैं, खुशी रहते हैं। जबकि जो तमोगुणी होते हैं या रजोगुणी होते हैं, वो इस तरह के सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं जो सतोगुणी कर पाते हैं। हे भरतवर्षियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो अब सतोगुणी को बताया गया कि क्या होता है, सतोगुण के 9 द्वार खुले रहते हैं, जो 9 द्वार होते हैं। और जो रजोगुणी होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके अंदर असंतुष्टि के लक्षण होते हैं, बहुत अधिक इंद्रिय भोगों की तरफ आसक्ति रहती है, कोई सीमा ही नहीं होती है, कोई अंत ही नहीं होता है, वो हर स्तर पे लालायित होते हैं। घर में चाहिए, छोटा घर है तो महल चाहिए, अगर छोटी पोस्ट है तो और बड़ी पोस्ट चाहिए, तो छोटा जो है वो गाड़ी है तो और बड़ी गाड़ी चाहिए। तो उनकी जो है लालसाएं कभी समाप्त ही नहीं होती है, और इसके लिए वो सकाम कर्म करते हैं। ऐसा नहीं, बहुत पुण्य कार्य कार्य वो करते हैं, जैसे बड़े बड़े वो क्या कहते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, कंबल बांटेंगे और उनकी फोटो खींचेंगे और डालेंगे। परोपकार करना, धार्मिक संस्थाओं को दान देना, अस्पताल खोलना, बहुत सारे अच्छे कार्य वो करते हैं। किस लिए, अपने यश के लिए, अपने सम्मान के लिए, क्योंकि वो इस सब के भी बहुत, प्रतिष्ठा वगैरह के भी बहुत भूखे होते हैं। असीमित आकांक्षाएं होती है, चाहे जिस तरफ आप भौतिक भोग का जो भी रास्ता वो पकड़ लेते हैं, उसमें उनकी असीमित जो है वो आकांक्षा होती है। और इसी के कारण क्या होता है, कोई भी यहाँ जो है अपने आप से जमीन लेके तो आया नहीं है, सब भगवान की दी हुई जमीन है। लेकिन उसके भी जो है वो काट काट के भाग करते रहते हैं कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये सिद्धांत हमारे, वो सिद्धांत हमारे। तो इस तरह के जो है सिद्धांत बनाते जाते हैं, उसमें फंसते जाते हैं। तो आजकल क्या है, आजकल रजोगुण का बोलबाला है। जो आप देखिए समाज में बहुत ज्यादा रजोगुण दिखता है। लोग खूब ऊंची ऊंची आवाजों में भगवान का नाम कीर्तन लेंगे, अब कीर्तन कर रहे हैं तो इतनी तेज तेज आवाजों में करेंगे, या किसी को कोई जो है कार्य करेंगे तो उसके दुनिया भर का प्रचार प्रसार करेंगे। तो इस तरह का आजकल समाज में बहुत ज्यादा दिख रहा है, रजोगुण का बोलबाला है। और क्या कहा जाता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग आएगा तमोगुण में वृद्धि होगी, और जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो ये क्या करते हैं कि ये लोग निष्क्रिय जीवन जीते हैं, इनको ज्ञान का बेहद अभाव रहता है, इसलिए ये किसी नियम में बंधकर कोई कार्य नहीं करते, कोई संकल्प नहीं लेते हैं, और इनको हमेशा अप्रकाश में रहते हैं, हमेशा इनकी बुद्धि में अज्ञान भरा रहता है, इसलिए सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, प्रमाद में रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, मोह में रहते हैं। और यही क्या होता है, यही जो है वो तमोगुण की विशेषता होती है। समय का अपव्यय बहुत करते हैं, और काल शक्ति कहते हैं बहुत बलवान होती है। काल शक्ति इतनी बलवान होती है कि हर एक को बहा ले जाती है। काल में कोई भी गुजरा हुआ समय आज तक वापस नहीं लाया पाया है। कितनी जो है टाइम फैक्टर की मशीनें बन रही हैं, क्या क्या हो रहा है, लेकिन आज तक कोई भी विज्ञान समय को वापस नहीं ला पाया है। और न ही भविष्य को जान पाया है, भविष्य को कोई नहीं जान पाया है, इतने सारी विद्याएं चलती हैं, लेकिन अभी भी सही सही जो है वो भविष्य का ज्ञान कोई भी नहीं कर पा रहा है, केवल भगवान ही जानते हैं भविष्य के बारे में, क्योंकि सारा काल उन्हीं का रचा हुआ है, तो उन्हीं को सब पता है। अब देखिए क्या होता है कि एक ही मनुष्य के अंदर कभी सतोगुण आता रहता है, कभी रजोगुण आता रहता है, कभी तमोगुण आता रहता है। वो जो है, एक ही व्यक्ति सवेरे उठता है तो सतोगुण में उठता है, जैसे हम लोग सब बैठे हुए हैं, हम इस वक्त सतोगुण में बैठे हुए हैं।
तो सवेरे उठता है सतोगुण में रहता है। और जैसे फिर अपना भगवान की पूजा पाठ करके जब से ही अपने वर्क प्लेस पे जाता है तो रजोगुण में आ जाता है। फिर रात में वो जो है वो तमोगुण में आ जाता है, क्योंकि दिन भर वो कंपैरिजन करता रहता है कि हमें उनकी पोस्ट चाहिए, हमें उनको ये कहा जा रहा, हमको ये कहा जा रहा, मुझे यश नहीं मिला, मुझे सम्मान नहीं मिला, मेरी प्रतिष्ठा में गीत नहीं गाए गए। और जो जब हम रात होती है तो हम तमोगुण में जाते हैं, हम सो जाते हैं। इसी तरह से हमारा समाज भी होता है। जब सतयुग में थे तो सब लोग सतोगुणी जो है थे, फिर धीरे धीरे जो है रजोगुण का देखिए बोलबाला आ गया है। अभी तो ये है कि थोड़ा रजोगुण है, थोड़ा तमोगुण है। तमोगुण की प्रधानता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तमोगुण प्रधान होता चला जाएगा। तो युग भी होता है, समय भी होता है, हम भी होते हैं। सबकी जो है वो किसकी प्रधानता हो, कभी सतोगुण की प्रधानता हो जाती है, कभी रजोगुण की प्रधानता हो जाती है, कभी तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। यह जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। अब देखिए जो मृत्यु भी है वो भी गुणों से प्रभावित है, और हमारी जो योनियां हैं वो भी जो है वो गुणों से प्रभावित हैं। तो तीन गुण क्या है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनके लक्षण क्या है ये हमने पढ़ लिया। अब उसका प्रतिफल क्या होता है, जब हम उन गुणों में रहते हैं तो उससे क्या हमको मिलता है, ये भगवान जो है वो बता रहे हैं कि सतोगुण में क्या गति होती है, रजोगुण में क्या गति होती है, और तमोगुण में क्या गति होती है। तो सतोगुण में जब वृद्धि होती है और मनुष्य शरीर का त्याग करता है तो उच्च लोकों की तरफ जाता है। सतोगुण को सही गलत का ज्ञान होता है तो पुण्य कर्म करता है और उच्च लोक की तरफ जाता है। रजोगुणी कहा जाते हैं, ये हम पता लगाते हैं। ये रजोगुणी जो कार्य करते हैं वो अपनी आकांक्षाओं के लिए करते हैं, और अपने जो है वो लालसाओं के लिए करते हैं। तो उनका क्या होता है, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब वो तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो जो रजोगुण में मरते हैं वो क्या करते हैं, सकाम कर्म करते हैं। रजोगुण वाले सकाम कर्म करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, दोबारा उनको भी इंद्रिय भोग की इच्छा समाप्त तो हुई नहीं, उनकी लालसाएं तो समाप्त हुई नहीं, तो उनको फिर इसी धरती पे आना पड़ता है। कहते हैं ना कि जो इच्छा हमारी होती है यम वापी स्मरण भावे तजंते कलेवरम, जो जो इच्छा हमारी होती है, जिस इच्छा के साथ जो है वो हम इस अपने जो है वो कलेवर को त्याग करते हैं, वही हमको फिर जो है जन्म मिलता है। तो जो रजोगुणी होता है वो सकाम कर्म करना चाहता है, उसकी इच्छाएं होना होती हैं, वो इंद्रिय भोग करना चाहता है, तो वो फिर इसी पृथ्वी पर आता है, दोबारा इंद्रिय भोग करता है। और जिसकी प्रवृत्ति तमोगुणी होती है वो क्या करते हैं, पशु योनि में जन्म धारण करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर पशुओं सा ही जीवन व्यतीत किया हुआ, आलस्य करते रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें खाते पीते रहे हैं, भगवान के लिए कोई कार्य उन्होंने नहीं किया है। तो आहार निद्रा भय मैथुन बस किया है उन्होंने, तो क्या होगा, उन्होंने पशुवत जीवन व्यतीत किया है, तो उनको फिर पशु का जीवन ही मिलता है। कहते हैं ना, जैसे कि जब हम क्लास में जाते हैं तो अच्छा कार्य करते हैं तो हमको प्रमोशन मिल जाता है, अगर हम अच्छा कार्य नहीं करते हैं, वैसे ही कार्य करते रहते हैं, कुछ ढंग का नहीं करते, तो उसी क्लास में फेल होके रह जाते हैं। और उससे भी ज्यादा अगर छोटा काम करते हो डिमोशन करके नीचे की क्लास में चले जाते हैं, तो इसी रिवर्ट हो जाते हैं। या जो है यही चीज हो जाता है उसमें भी, जब नौकरी करते हैं तो क्या हुआ, अच्छा कार्य किया तो प्रमोशन मिल गया, नहीं अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक ठीक कार्य कर रहे हैं, तो वही उसी पद पर बने रहते हैं। और अगर उससे भी खराब काम किया, जो कार्य आपका उचित नहीं रहा, तो डिमोशन हो जाएगा, रिवर्ट होके फिर नीचे की पोस्ट पर चले जाते हैं। ऐसे ही सतोगुणी ऊंचे के लोक में जाते हैं, और रजोगुणी जो है वो उसी धरती पर ही आते हैं दोबारा भोग भोगने के लिए। और जो तमोगुणी होते हैं वो नीचे के लोकों में जाते हैं, पशु योनि में चले जाते हैं, अधम योनियां उनको मिल जाती हैं। कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। पूर्ण कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो सतोगुण में जो कर्म होता है उसका होता है, उसके फल कर्म फल शुद्ध होते हैं, कर्म शुद्ध होगा तो फल भी शुद्ध होंगे। क्योंकि सात्विक जो होता है वो मोह से मुक्त होता है, इसलिए उसको सुख प्रदान किया करने वाला जो कर्म होता है उसका फल भी क्या होता है, सुख प्रदान करने वाला होता है।
लेकिन जो रजोगुण में कर्म किया जाता है उसमें क्या होता है, सकाम कर्म होते हैं, भौतिक कर्म होते हैं, तो बहुत ज्यादा उनमें परिश्रम लगता है। और उसका कर्म फल जो है वो दुख के रूप में होता है। दुख के रूप में थोड़ा सुख मिल जाता है, पहले सुख मिल जाता है, अंत में दुख मिल जाता है। जैसे कि क्या होता है कि हम शुरू शुरू में कोई चीज खा रहे हैं, अभी एक रसगुल्ला खाया हमने, बहुत अच्छा लगा, अब हम रसगुल्ले पर रसगुल्ला हम खाते चले जाते, तो क्या होता है, अंदर पेट खराब हो जाता है, पेट दर्द करने लगता है। तो उसी तरह से रजोगुण का क्या होता है कि उसके कर्म का जो फल होता है वो हमको दुख के रूप में होता है। थोड़ा सुख मिलेगा फिर दुख मिलने लगेगा, क्योंकि जो ये जीवन है, जो पृथ्वी है, ये पे जो भी दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है, तो दुख का घर है इसमें। सुख परमानेंट नहीं हो सकता, स्थायी नहीं हो सकता है। और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं, क्योंकि पशु जीवन मिल जाता है। मूर्ख का जो है वो जो अज्ञानी रहा है और उसको ऐसा अज्ञान भरा जीवन मिल जाता है, तो वो क्या होता है, मूर्खता में प्रतिफलित होता है। तो सतोगुणी का जो अंत होता है वो सुख होता है, रजोगुणी का जो अंत होता है वो दुख होता है, और तमोगुणी का जो अंत होता है वो जो है वो दुख भरा होता है, अज्ञानता भरा होता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो अब बता रहे हैं कि सतोगुण में जो है क्या होता है, वास्तविक ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो कर्म करता है और सत्कर्म करता है। जो कर्म सात्विक होंगे तो उसका क्या होगा, उसका फल भी सात्विक मिलेगा। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, क्योंकि हम रजोगुण में हैं, तो जो भी कार्य कर रहे हैं उनको अनुचित तरीके से संग्रह करना, या फिर आवश्यकता से अधिक खर्च कर देना, अशांत रहना, दुख प्राप्त करना, ये जो है चीजें ऐसी होती हैं जिससे तृप्ति कभी नहीं होती है, हमेशा असंतुष्टता बनी होती है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक चाहिए उसको। अत्यधिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जरूरत से अधिक श्रम करना पड़ता है। और राग में रहने के कारण उसको जो है वो थोड़ा सा काम अधिक भी लगता है, थकने जल्दी लगता है, उसका मन में होता है कि हमको तो ऐशो आराम चाहिए, हम राजा जैसा रहना चाहता है। तो इसके लिए बहुत अधिक परिश्रम भी करता है। और क्योंकि लोभ उसका खत्म नहीं होता है, अगर लोभ खत्म हो तो परिश्रम कम हो, लेकिन उसका लोभ समाप्त नहीं होता है। तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है, क्योंकि वो जो भी साधन उसको मिलते हैं, जो भी उसकी उपलब्धियां होती हैं, उनको गलत ढंग से प्रयोग करता है, और उसका समय और जीवन सब दोनों ही जो है बर्बाद होता है, नाश होता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये स्थिराजता, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी क्रमशः ऊंचे उच्च लोक को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे के लोक में जाते हैं। तो इसमें बताया गया कि कौन सा गुण किस प्रकार की गति प्राप्त कराता है, उसकी बात की गई है। तो जो सतोगुणी है वो क्या है, उच्च लोक में जाने के योग्य हो जाते हैं। जैसे जहाज है, ये एयरक्राफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, और रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं। और जो रजोगुणी होते हैं वो यहीं बीच में रहते हैं, वो जो है बीच में ही रहते हैं, ना उनको ऊपर की जो है दिशा मिलती है, ना उनको नीचे की दिशा मिलती है। लेकिन जो नरक लोक में जो है तमोगुणी जाते हैं, जो जो एयरक्राफ्ट नीचे की ओर जा रहा है, ये क्या है, ये तमोगुणी है, ये नीचे के लोकों में चले जाते हैं। तो ये जो सतोगुणी जो ऊपर जा रहे हैं, ये थोड़ा एक और जंप लगाएंगे तो क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे शुद्ध सतोगुण में। तो एक तरह से कहते हैं कि जैसे कि हवाई जहाज को ऊपर उड़ने के लिए रनवे की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जो सतोगुण हो रनवे की तरह से है। और जब उस सतोगुण के रनवे पर जब जहाज जो है वो छलांग मारता है, जब चलता है, तो शुद्ध सतोगुण में पहुंच जाता है। और जो लोग तमोगुण में रह जाते हैं वो नीचे के लोकों में पहुंच जाते हैं। ये यहाँ पर गोलोक चार्ट आपको दिखाया जा रहा है, ये शास्त्रों पे आधारित जो है वो चार्ट बना हुआ है, जिसमें ये सारे लोकों का वर्णन है। ये देखिए, ये हमारा ब्रह्मांड है, पृथ्वी जो कहते हैं गोल है, ये पृथ्वी तो नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड में बताता हूँ पृथ्वी कहाँ पर है। तो ये कहते हैं ये भूलोक है, ये अर्थ का प्लेनेट है, यहाँ पर ये गोला जो है ये अर्थ प्लेनेट है। इसके नीचे ये अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, और इसके नीचे जो है वो नरक लोक होता है। तो इसके ऊपर क्या है, भूअर लोक है, जो राक्षसों का और जो है घोष लोक का है।
और इसके ऊपर स्वर्ग लोक है जो कि देवताओं का राज्य जहाँ रहता है। और तो ये जो है वो क्या कहते हैं, स्वर्ग लोक है जहाँ देवता देवता रहते हैं। उसके ऊपर महर लोक, जनलोक और तपलोक, ये जो है वो ऋषियों के लोक हैं। और इसके ऊपर सत्यलोक है जो ब्रह्मा जी का लोक है। तो ये यहाँ तक क्या है, ये सारा भौतिक जगत यहाँ पे दिखाया जा रहा है, भौतिक जगत। यहाँ पर गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं। इनकी नाभि कमल से एक जो है वो कमल निकलता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी जो है वो आसीन होते हैं। ब्रह्मा जी का सबसे ऊपर ये सतलोक है। और जो चतुर्मुखी ब्रह्मा यहाँ पर रहते हैं, ये हमारी देवी है, जो है वो माया देवी त्रिशूल लेके जो है वो रक्षा करती रहती हैं। और कहती हैं कि बताती हैं, त्रिशूल क्या कहता है कि आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन तरह के जो है वो जो ताप होते हैं उनके बारे में बताती हैं। और साथ ही साथ कहती है कि इस भौतिक जगत में जो है ये तीन ताप हमको मिलने वाले हैं, ये इसका जो है वो बताती है हमको। और इसके बाद जो है वो यहाँ पर कारणोदक्षाई विष्णु यानी महाविष्णु है। और ये शिव है। ये हमारा जो है ये क्या कहते हैं, लेयर है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। ये इनकी परतें यहाँ पर हैं। तो ये एक तरह से आपको जो गोलोक चार्टा है जिसमें शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि कितने लोग होते हैं और हम कहाँ पे स्थित होते हैं। ये यहाँ से ऊपर के लोग जो अच्छे कर्म करते हैं ये ऊपर की तरफ जाते हैं। जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते हैं वो ये अधम योनियों में जाते हैं। अतः और इसके नीचे भी नरक है, जो 27 नरक होते हैं उनमें भी जो है चले जाते हैं। जो नरक कहा जाता है, यहाँ पर स्वर्ग है जहाँ पर हम पुण्य कर्म करते हैं, उनके तो स्वर्ग लोक के मालिक बनते हैं और यहाँ पर तब तक रह सकते हैं जब तक कि हमारे पुण्य कर्म क्षीण नहीं होते। यहाँ से ऊपर के जितने भी लोग हैं ये पुण्य मतलब जो कर्म करते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और जब तक उनके पुण्य कर्म क्षीण नहीं होते हैं तब तक वो यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद उन्हें फिर से भूलोक पे आना पड़ता है। इसी से हमको मुक्त होने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने के लिए हमें और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, जिससे कि हम और ऊपर के लोकों में जा सके, ऊपर तक पहुंच सके और भगवान की तक पहुंच सके, जिससे हम इस धरा धरती पर हमको आना ना पड़े। जब कोई यह अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो वह तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब कोई जान जाता है कि प्रकृति के गुण ही सारे कार्य करवा रहे हैं, प्रकृति के गुणों के अलावा कोई करता नहीं है। जब हम ये जानते, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते तब तक तो हम स्वयं को ही कर्ता मानते हैं, और स्वयं को कर्ता मानते हैं, इसीलिए क्या होता है कि हम ऐसे कार्य करते हैं जो कि बंधन में बांधते चले जाते हैं। अगर हमारा कार्य भगवान को सौंप देंगे तो हमारे पे बंधन लगेगा ही नहीं, लेकिन हम स्वयं कार्य करते हैं इसलिए हम इसमें फंसते चले जाते हैं। तो भक्ति भी केवल इसी योनि में हो सकती है, इसीलिए हमें इस योनि को पूरी तरह से प्रयोग करना चाहिए। और जो इस योनि में जान जाता है कि भगवान जो है इन सबों से परे है, भगवान जो है त्रिगुणातीत है, इनसे अतीत है, तो वो ऐसे कर्म करता है जो भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाए। क्योंकि जैसी हम इच्छा करते हैं वैसा हमें शरीर मिल जाता है। तो हमें शरीर अगर हम बहुत अधिक खाते तो हमें हाथी का शरीर मिल जाता है, अगर हम नॉन वेज खाते तो हमें शेर का शरीर मिल जाता है। तो या फिर हम उड़ना चाहते हैं तो हमें पंछी का शरीर मिल जाता है। अगर सांप का शरीर मिलेगा तो हम हवा में नहीं उड़ सकते ना, तो हमारी इच्छा वहां पूरी नहीं होगी। तो भगवान हमको ऐसा शरीर देते हैं जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर ले। तो प्रकृति के गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है अगर हम भगवान से दूर रहते हैं। यदि हम भगवान से मुक्त हो, भगवान से जो है जुड़कर युक्त होकर इस दुनिया से मुक्त होने का प्रयास नहीं करते हैं, तो
जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तब जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कुष्ठों से मुक्त होता है और इसी जीवन में अमृत को भोग सकता है। तो ये क्या है, होप गिविंग श्लोक है, आशावादी श्लोक है, हमको आशा देता है कि अगर हम चाहें तो तीन गुणों को लांघ सकते हैं और अमृत का भोग कर सकते हैं। भगवान करे इसी जीवन में, हमको कई ढेर सारे जीवन लेने की, जन्म लेने की जरूरत नहीं है। इसी जीवन में, इसी जीवन में हम तीन गुणों को लांघने में समर्थ हो सकते हैं। कहते ना, जब जागो तभी सवेरा। तो हम अभी से भी जग जाएं, अभी से भगवान की भक्ति में लग जाएं, अभी से आध्यात्मिक हो जाएं, तो जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि के कष्ट से दूर होते चले जाएंगे। और भक्ति इसमें बहुत सहायक है। भक्ति ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम इस जो है जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि से दूर हो सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जा सकता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो अब अर्जुन जो है वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो कि हम चाहते हैं जाना, कि कैसे जो है वो इन लक्षणों को द्वारा कैसे जानेंगे, और वो उन लोगों को जो कि इन आचरण से परे हैं, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं और उनको हम कैसे पहचानेंगे। प्रकृति के गुणों को लांघना जो है वो चाहते हैं हम, तो कैसे लांघेंगे, ये अब भगवान इसका आंसर जो है आगे के 4 श्लोकों में देते हैं। उन लोग के बारे में बताते हैं जो लोग इनको लांघ चुके हैं। तो अर्जुन के 3 प्रश्न हैं कि जो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है उसके लक्षण क्या होंगे, फिर उसका आचरण क्या होगा, और वह किस प्रकार प्रकृति के गुणों को लांघ पाता है। तो इसके आंसर आ रहे हैं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, यह जानकर कि केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन है तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख और दुख को एक समान जानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो कितनी चीजें बताई हैं भगवान ने कि जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर भी न तो घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर इच्छा करता है। तो यानी कि उसकी आसक्ति किसी चीज से रहती नहीं है तो भी बहुत अच्छा, नहीं है तो भी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा खाने को मिल गया, बहुत अच्छा प्रसादम मिल गया तो भी प्रसन्न, नहीं कुछ मिला तो वो पानी पी के भी उतना ही प्रसन्न। तो कोई भी आसक्ति उसको विचलित नहीं करती है। कोई भी परिस्थिति आ जाती है, वो उससे विचलित नहीं होता है। सुख मिले, दुख मिले, हमेशा समभाव रहता है। तो कहीं मिट्टी के ढेले, पत्थर, स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बेवकूफ नहीं है कि उसको पता ही नहीं कि सोना क्या है और मिट्टी क्या है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको अगर सोना भी है तो उसको लालच नहीं है, मिट्टी भी है तो उसको कोई जो है बराबर है, सोना है, चांदी है, मिट्टी है, सब उसकी नजर में बराबर है। उसको ये नहीं है कि सोना मिल गया तो उसको वो ठीक से इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। उसको पता है कि सोना कहाँ रखना है, मिट्टी कहाँ रखना है, ऐसा वो जानता है। जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी को उसे किसी ने पूछा कि ऐसा है कि अगर आपको कोई सोना दे दे तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा रख लेंगे। तो लोग कहने लगे कि अरे ये तो सन्यासी हैं, भगवान के भक्त हैं और ऐसी बात कर रहे हैं। क्या कि नहीं, मैं उसको भगवान के कार्य में लगा दूंगा, क्योंकि भगवान के चीजों में ही हमको लगाना है। सोना देगा तो भी उसको लगा दूंगा, मिट्टी देगा तो भी उसको लगा दूंगा। हमको तो जो भी दिया जाए उसको मैं भगवान की कोशिश के चीजों में ही अर्पित कर दूंगा। तो भक्त भौतिक चीजों की लालसा नहीं करता है। भौतिक भक्त जो है भौतिक चीजों के लिए उसका कोई आसक्ति नहीं रहता है। लेकिन हाँ, भक्त जो है वो जो भी चीज उसके पास होती है उसको भगवान की सेवा में जरूर लगा देता है। और प्रभुपाद जी ने जितना भी उनको धन मिला उसे देश विदेश सब में इस्कॉन के बहुत सारे उन्होंने मंदिर बनवाए और सबको भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया।
तो भगवान को जो भी मिले वो अर्पित करना, जो भी हमारे पास है, जो भी हम जो है वो अर्जित करते हैं, वो भगवान के लगा देना है। क्योंकि ईशोपनिषद में भी कहा गया है कि सभी चीजें भगवान की हैं और भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है, और हमको केवल उतना ही लेना चाहिए जो हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। तो भौतिक परिस्थितियां कभी कभी भक्ति के अनुकूल रहती हैं, कभी कभी प्रतिकूल हो जाती हैं। कभी कोई प्रशंसा कर देगा, कभी कोई अपमान कर देगा। और भक्तों में तो कई बार ऐसा होता है कि लोग कह देते हैं, अपमानित कर देते हैं। और अगर उसको जरा सा भी क्रोध आ जाए तो लोग कहते हैं कि उसको क्रोध क्यों आ गया। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के लिए ही क्रोध करता है, अन्य चीजों के लिए क्रोध नहीं करता है। उसके न कोई मित्र होता है न कोई शत्रु होता है। जैसे भगवान जो है वो सबके लिए दयालु होते हैं, सबके लिए कृपा करते हैं। जो लोग भक्त हैं उनके लिए पर भी दयालु है, जो अभक्त हैं उनके ऊपर भी, उनके जो है हवा है, पानी है, भोजन है, सबके लिए व्यवस्था उनकी की हुई है। अर्जुन के पास देखिए, अर्जुन पे कितना अत्याचार हुआ था, लेकिन वो भक्त था तो उसको दया आई, क्योंकि उसके अंदर सतोगुण था। उसको दया आई कि नहीं, ये हमारे जो है वो लोग हैं और इनको नहीं मारना चाहिए। जबकि देखिए दुर्योधन भी तो वही थे, दुर्योधन भी तो दया कर सकते थे, लेकिन वो मरने मारने के लिए उतावले थे। वो एक जो है कहते हैं कि सोई की नोक के बराबर ही जमीन मैं नहीं दूंगा। लेकिन जो भक्त है वो सारा जो है जमीन जायदाद सब दे के वन में जाने के लिए तैयार है, लेकिन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है। तो जो भक्त होता है वो सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर देता है, सारे गुणों से गुणातीत हो जाता है। और तो जो है वो हर परिस्थिति में, चाहे जो भी परिस्थिति होती है, उसमें अविचलित भाव से रहता है। मा च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान न ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो जब भक्ति करते करते सतोगुण से ऊपर पहुंच जाते हैं तो भगवान की अनुभूति करने लगते हैं। भगवान की अनुभूति की जो पहली अवस्था है वो ब्रह्म की अवस्था है। ब्रह्म की अवस्था, परमात्मा की अवस्था और भगवान की अवस्था, तीन स्तर पे जो है वो भगवान को हम जानते हैं। तो कहा गया है ना कि ब्रह्म की अवस्था क्या होती है, तेज की अवस्था होती है। जैसे कि सूर्य जब निकलने वाला होता है, उसकी किरणें जो आती हैं, वो जब हम देखते हैं तो वो ब्रह्म की अवस्था होती है। और जब हम बाहर निकल के आते हैं, सूर्य ऊपर चमकता रहता है और नजदीक से उसको समझ में आता है कि सूर्य गोल है, तो वो परमात्मा की अवस्था है। और जब उससे भी ऊपर सूर्य लोक के अंदर जाते हैं और वहां की सब व्यवस्थाएं देख पाते हैं, तो वो क्या होती है, भगवान की अवस्था होती है। तो जो भक्त होता है, जैसे कुंती महारानी ने कितना भी कष्ट सहा, लेकिन तब भी वो भक्त में रमी रही और विचलित नहीं हुई है। हमारे नमो निष्ठा दास प्रभु जी देखिए, कितना जो है प्रयास किया उन्होंने, कितने परिश्रम करके उन्होंने भगवान का एक बहुत सुंदर सा मंदिर तैयार किया है। जब कोविड का समय था, जब भगवान के पास लोग नहीं पहुंच सकते थे, मंदिर तक लोग को जाने की नहीं जो है वो संभावना थी, सब कुछ बंद था, उस समय उन्होंने ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया। और सब लोग जुड़ के उनके साथ, बहुत लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ के उनके साथ भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिए। क्योंकि भगवान का भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान के बारे में सोचता है, भगवान से ही परिचय कराता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याभ्यसस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखे से क्रांतिकस्य च। मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पथ है। तो ये ब्रह्म जैसे दिख रहा है ना, ये तेज जो है वो भगवान का, ये भी भगवान ही इसके आधार है। ये ऐसा नहीं है कि भगवान न रहे तो ये तेज दिखाई देगा। जो इस तेज पर ध्यान लगाया जाता है, ये तेज भी कौन है, भगवान के द्वारा ही आता है। जिस ब्रह्म ज्योति में लोग विलीन होने की बात करते हैं, निराकार स्वरूप के लोग, ज्ञानी लोग जो भगवान को ब्रह्म तक के बारे में ही जान पाते हैं, वो लोग भी भगवान के ही आश्रय को प्राप्त करते हैं, भगवान के ही ज्योति में वो विलीन होते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो और जो है वो भगवान के पास पहुंचता है और गोलोक धाम तक भगवान धाम का, भगवत स्वरूप का दर्शन करता है।
तो भगवान इन तीन गुणों से ऊपर है, और जो इन तीन गुणों से ऊपर आ जाता है वो भगवान श्याम सुंदर के जो है वो शरीर से जो प्रकाश निकलता रहता है उस ब्रह्म ज्योति को जानता है, और उससे भी ऊपर जाते हुए भगवान के तक पहुंचता है। कहते हैं कि श्यामम त्रिभंगम ललितम नित्य प्रकाशम गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। जो जो त्रिभंग ललित मुद्रा है उसको जो है वो पाना चाहता है, उसका भजन करता है, उसकी सेवा में लगना चाहता है, तो जब हम भक्त करते हैं तो भगवान का प्रत्यक्ष साकार कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी निराकार का आधार कौन है? साकार है। जैसे कि हम बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब का जो है आधार, लाइट जलाते हैं तो लाइट का आधार क्या है? बल्ब है। और उसको भी कहाँ से ऊर्जा मिलती है? बिजली से। तो इसी तरह से जो भी निराकार है उसका आधार साकार जरूर है। जैसे कि अगर सुगंध आती है तो सुगंध निराकार है, लेकिन उसका आधार कौन है? फूल है। फूल से हमको जो है वो सुगंध मिलती है। तो हम किसी भी निराकार स्वरूप की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि साकार उसके पीछे जरूर ही कहीं ना कहीं छिपा रहता है। बिना साकार के जो है वो निराकार की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं उसका आधार जरूर रहता है। और भगवान का हम तीन रूपों में वर्णन जानते ही हैं कि ब्रह्म रूप में है, परमात्मा रूप में है, और भगवान रूप में है। तो यहाँ पर उपवाद क्या कह रहे हैं? ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, विनाशता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभ रूप है, परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम रूप है। प्रभु जी इसको पढ़ देंगे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। हरे कृष्णा। जी 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 जी। सत्य के चरण। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। कृष्ण पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा होती है वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुत्व जताने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंधी सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा सदा करे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे, और मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध से विभिन्न प्रकार से स्थिर कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताया गया कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। ब्रह्म तो जो है अविनाशी है, शाश्वत है, और जो है अमर है। और जो है वो ब्रह्म क्या है? स्वभाव से जीव ब्रह्म होता है, लेकिन भौतिक जगत पे उसकी इच्छा होती है कि हम भौतिक जगत पर नियंत्रण कर लें, और यही इच्छा के कारण वो जो है वो गुणों में बंध जाता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। जो कृष्ण भावनामृत है वो भक्ति में प्रवृत्त होता है और दिव्य पद को प्राप्त होता है, क्योंकि वो गुणों के प्रभाव में आता ही नहीं है। हमें ऐसा करने के लिए क्या करना है? हमें नौधा भक्ति करनी चाहिए, 9 तरह से।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम। और भक्तों की संगति करनी चाहिए, गुरु का संग करना चाहिए। और इस वजह से ये सब के कारण क्या कर सकते हैं, हम भगवान से जुड़ सकते हैं। और इस विधि को बताया गया है यहाँ पर कि हम इस तरह की प्रेमा भक्ति करके भगवान की, हम भगवान से जुड़ सकते हैं और भगवान के पास तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्म के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति के द्वारा हम भगवान धाम भी पहुंच सकते हैं। तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनके विग्रहों की सेवा करनी चाहिए, उस उच्छिष्ट को खाना चाहिए, भगवान के जो चरण कमल पर फूल है उनको सूंघना चाहिए, भगवान के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए, और उपवास करने चाहिए, त्याग करना चाहिए, दान करना चाहिए। विभिन्न तरह की जो गतिविधियां हैं भगवान की, उनको करने से हमें क्या होता है, भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान की सेवा हम कर पाते हैं। अब थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम भी करते हैं कि हम खुद को ऐसा नहीं कि कोई दूसरे को, एक दूसरे को टेस्ट नहीं करे, अपने आप को टेस्ट करिए। आप टेस्ट करिए कि आप सुबह कब उठते हैं। अगर आप मतलब सतोगुण में हैं तो आप बहुत सुबह उठेंगे। अगर रजोगुण में हैं तो आप जो है वो दिन निकलने के पहले उठ जाएंगे। अगर आप तमोगुण में हैं तो दिन में बहुत देर तक सोते रहेंगे। अगर आप जागने पर क्या करते हैं, जैसे आप जगते हैं आपका पहला काम क्या होता है, तो बहुत से लोग होते हैं जो सतोगुण में होते हैं, वो भगवान को नमस्कार करते हैं और धन्यवाद देते हैं और फिर उठते हैं और अपने नित्य कर्म में जुटते हैं। जो रजोगुण में होते हैं वो उठ के सबसे पहले मोबाइल पकड़ लेते हैं कि देखे क्या क्या मैसेजेस आए हैं, क्या शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, इस तरह, या एक्सरसाइज करते हैं, टहलने चले जाते हैं। तो ये रजोगुण में लोग रहते हैं। जो तमोगुण में रहते हैं उनका कोई निश्चित नहीं होता, जो मन चाहे कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। अगर पुस्तकें आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखिए कि क्या आप आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो आप सतोगुण में हैं। अगर आप बिजनेस की पुस्तकें पढ़ रहे हैं या धनी कैसे बने और जो है कैसे ऊंची पोस्ट पाए, इस तरह की चीजें पढ़ रहे हैं तो आप रजोगुण में हैं। अगर कुछ भी कॉमिक्स वगैरह जो मिल जा रहा है, वही हाथ में जो आ जा रहा है वही पढ़ने लग रहे हैं, तो आपकी जो है वो तमोगुण में है। अगर आप सोने से पहले क्या कर रहे हैं, अगर आप कोई भगवान की लीला पढ़ रहे हैं, माला जप रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, तो आप जो है वो सतोगुण में है। अगर आप जोड़ घटाना कर रहे हैं कि आज ये कितना कमाया, कितना खर्च हुआ, या किससे प्रशंसा मिली, किसने मेरा गायन किया, किसने नहीं किया, तो आप जो है वो रजोगुण में है। और अगर आप रात में देर तक मूवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, दिन भर आलस में है, तो आप तमोगुण में है। आपके काम कैसे हैं, क्रियाकलाप आपका कैसे चल रहा है, तो जो सतोगुणी है वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये लोग जो है सतोगुणी हैं। जो रजोगुणी है वो दूसरे की मदद करते हैं, किसी को खाना खिला देते हैं, किसी को कंबल बांट देते हैं। तो लेकिन ये कार्य भी आपको सतोगुण में आता है कि अगर किसी को मदद कर देना, खाना खिला देना, भगवान की सेवा कर देना, ये सतोगुण में भी आता है। रजोगुणी होते हैं वो पुण्य काम यश के लिए करते हैं। जो सतोगुणी होता है वो पुण्य काम जो है वो भगवान के लिए करता है। जो रजोगुणी होता है वो उस कार्य को अपनी प्रशंसा के लिए, यश के लिए करता है। तो रजोगुण क्या करते हैं, परिवार से प्रेम दिखाता है, अपने यश के लिए, अपने लोभ के लिए कार्य करता रहता है। कोई भी काम करता रहता है जिसको यश मिले, उसको लाभ मिले, पैसा मिले, जो है कीर्ति मिले। और जो तमोगुणी होता है वो उसका कोई ठीक नहीं रहता, वो कुछ भी कर सकता है, उसके अपने कार्य होते हैं, वो कभी कोई काम करने, वो नियमित ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात है वो नियम नहीं उसके अंदर होता है। तो उसका किसी भी कार्य में मन लग जाए ऐसा मुश्किल होता है, मन नहीं लगता है। तो इस तरह से जो कार्य करते हैं वो तमोगुणी होते हैं। तो आपको अपने अपने हिसाब से अपने गुणों को देखना है। और साथ ही साथ क्या करना है, देखना नहीं है, आपको जान के कि हाँ आपको अंदर कहाँ प्रयास करेंगे तो आप सतोगुण तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए आपको प्रयास करना है, माला जप करनी है, माला जप करने में नियमित रहना है, नियमित रूप से अभ्यास करना है, भगवान के कार्यों में और ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना है, एकादशी का व्रत रखना है। तो ये जन्माष्टमी वगैरह जो भी फंक्शन आते हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है, जगन्नपुरी यात्रा में जैसे इस तरह के जो कार्य होते हैं उनमें भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, भगवान के भजन कीर्तन गाना है। तो ये आप अपने सतोगुण को बढ़ाते चले जाइए। और जैसे जैसे आप अपने सतोगुणों को आगे बढ़ाएंगे, आपकी जो है वो भगवान में मन लगना शुरू हो जाएगा, शुद्धता आनी शुरू हो जाएगी।
और आपके मन विचार और आपकी परिस्थितियां सब जो है वो शुद्ध होती जाएंगी और सरल होती चली जाएंगी। तो यही इस पाठ का जो है वो सारांश एक तरह से है। वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग का अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत सुंदर। तक तो किसी प्रभु माता जी का कोई रेज हैंड नहीं है। किसी प्रभु माता जी का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो संबंधित, कृपया रेज हैंड करें। और अमित प्रभु जी से निवेदन करूंगा, हमारी पूनम माता जी आज हैं नहीं, चली गई है शायद जी। उनके यहाँ पे कुछ नॉइस प्रॉब्लम थी, तो मुझे बोली थी माता, साउंड बैकग्राउंड में नॉइस हो रहा है। प्रश्नोत्तरी तो आज होगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी देख लीजिए प्रभु जी, अगर कुछ एक तो हो तो। जी 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 प्रभु जी। हाँ, हरे अगर कृष्ण आपका कृष्ण कोई माता जी प्रश्न को। है, कोई सुझाव है, कोई भी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड भी करना चाहते हैं, तो हरे कृष्णा आप हैंड रेज कर सकते हैं और हम आपको अनम्यूट कर देंगे। हरे कृष्णा। आपकी जिज्ञासाएं होनी चाहिए, ताकि जिज्ञासा करने से ही हमारी जो ये सवाल होती हैं, हमारे जो है वो समझ आगे को बढ़ती है। तो हमें अपनी जिज्ञासाओं को जरूर रखना चाहिए। और जी माता जी से सबसे